शायद हम फिर से वही करने जा रहे हैं और लगता है मेरी तब भी लगी थी और अब भी लगेगी। हैरी, तुझे कैसे पता? पर जोरदार तालियां फॉर द एंटायर स्टार कास्ट ऑफ हाउसफुल 4। ऑलराइट, यहाँ पे सारे फैंस आए हुए हैं और अब हम चाहते हैं कि हम आप लोगों से खुद जाने कि हाउसफुल 4 पे काम करने का एक्सपीरियंस कैसा रहा। प्लीज कृति, विल स्टार्ट विद यू। पहले तो सबको नमस्ते एंड आई होप यू ऑल लव द ट्रेलर। वी लव इट। थैंक यू थैंक यू थैंक यू। पहली बात तो आप सब इधर आए उसके लिए बहुत बड़ा थैंक यू। सेकेंड ऑफ ऑल, यू नो व्हाट, इट्स the main names, of course, which we need to thank, we do thank, but this is one of those films where the entire unit, everybody, we work day and night, and I want to congratulate the entire team. उनका team effort दिख रहा है यहाँ पर। ये तो बस ट्रेलर है, पिक्चर अभी बाकी है, and I think it's gonna look fantastic. And I hope you all enjoyed it and the trailer, and I hope you all enjoy the film. I've had the best time. I find myself very fortunate कि मुझे इस मूवी में काम करने का मौका मिला है. I'm a part of Houseful. I mean, it's kind of unreal. So thank you. पूजा क्या कहेंगी? पहले तो धन्यवाद मीडिया वालों को कि देव एक्चुअली आई एम वाचिंग देम, दे वर डांसिंग व्हाइल द सॉन्ग वाज प्लेइंग, सो थैंक यू. बट आई थिंक ये फिल्म शूट करते वक्त हमें इतना मज़ा आया है कि वो फिल्म में ट्रांसलेट हो रहा है एंड इट्स अ वेरी वेरी लाइट हार्टेड कॉमेडी फिल्म विच इज़ गोना रिलीज ऑन दिवाली एंड टेक योर फैमिलीज, वॉच इट एंड it's gonna be a laugh riot for all of y'all. And thank you to Nadia sir, Akshay sir for giving me this opportunity to be a part of the film. Just y'all are gonna enjoy so much. Y'all are gonna laugh a lot. So I think y'all are gonna have a lot of fun. All right, Kriti Sanon, क्या कहना है? सैनन। मेरा इतना मन करता है तुम्हें कि सैनन का नॉन हो जाता है क्योंकि मेरा मॉन कर रहा था. Anyway, बोले प्लीज. पहली बात तो ट्रेलर कैसा लगा? हैप्पी दिवाली लग रही है? हाउसफुल वाली लग रही है? So I feel अक्षय वाली लग रही है? वाह, सबकी बात बिल्कुल क्लियर समझ में आ रही है हमें. अच्छा, एक सेकंड आ रहे हैं, वहां तक भी आ रहे हैं. ओके जी. I feel I've had a great time shooting for this film and ऐसा लग रहा था हम हॉलीडे पे थे, मस्ती कर रहे थे और मस्ती करते करते हमने शूट कर लिया फिल्म and I think that fun is actually visible on the screen and I hope you all have loved the trailer and you all will love this film also. Reincarnation comedy आई डोंट थिंक कहीं पे भी बनी है, कहीं पे भी की गई है. ये बहुत ही न्यू कॉन्सेप्ट है और आई एम सो हैप्पी दैट साजन नाडियाडवाला सर एंड द एंटायर टीम सॉर्ट ऑफ केम अप विद दिस एंड बहुत मेहनत गई है बट आप सबके लिए है. सो प्लीज हैव फन ऑन दिवाली विद हाउसफुल 4. बॉबी सर, आप क्या कहेंगे? बॉबी साहब, माइक नहीं. एक मिनट, माइक लाया नहीं. माइक लाए हैं, माइक कहाँ है इसका? लाए हैं महाराज. अरे चुप बैठ, लाए हैं माइक लाए हैं. कहाँ है? So say your line. और क्या छुपा रखा है मोरी में? Bobby, are you sure you want to talk with that? हाँ, ये माइक ठीक है. कैसे हैं सब लोग? चलो, मैं तो बहुत खुश हूँ सबको देख के यहाँ पर और हमारे तीनों खूबसूरत हीरोइनों ने इतनी खुशी जाहिर कर दी है, इतना कह दिया इन्होंने, तो मैं ये कह सकता हूँ कि मुझे जो मौका मिला आज इस फिल्म में एक हिस्सा बनने का, आई एम वेरी ग्रेटफुल एंड थैंकफुल टू द होल टीम. साजिद, थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी इन दिस फिल्म. अच्छे भैया, थैंक यू सो मच. एंड
I'm just glad that I get to be a part of this film and to have all the fun which Houseful always has. And Houseful 4 is a crazy film with जैसे आप हमारी आउटफिट्स देख रहे हैं, आप समझ ही गए होंगे। इतनी गर्मी में घूम रहे हैं इस वक्त तो, लेकिन शूटिंग के दौरान भी जो गर्मी थी आपको पता नहीं। Anyway, thank you so much। और मैं मौका देना चाहता हूँ हमारे बांगड़ू महाराज जी को, जिन्होंने मुझे अपना माइक दिया। थैंक यू सो मच। थैंक यू। सबसे पहले बहुत बहुत ज्यादा शुक्रिया कि आप लोग मेरा नाम चिल्लाते चिल्लाते थके नहीं। और मैं चाहता हूं कि आप अक्षय का भी नाम चिल्लाएं, उनको बहुत बुरा लग रहा है। जब से आए हैं आप सिर्फ मेरा नाम चिल्ला रहे हैं, बॉबी का नाम चिल्ला रहे हैं, बट आई लव अक्षय कुमार स्पीयर हेडिंग दिस फ्रेंचाइज एंड प्लीज एक बार हो जाए अक्षय अक्षय अक्षय। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच। लेकिन हाउसफुल एक बहुत ही इंपॉर्टेंट जर्नी है मेरे लिए, मेरे करियर की सबसे बड़ी जर्नी रही है। और पिछले 12-15 सालों से आई एम सो ग्रेटफुल टू हैव वर्कड विद साजिद भाई एंड माय डियरेस्ट फ्रेंड अक्षय, एंड नाउ दे आर लाइक फैमिली टू मी। तो मुझे ऐसा लगता है जब भी मैं इनके ऑफिस जाता हूँ तो मुझे ऐसा लगता है मैं घर पे आया हूँ। So thank you so much Sajid bhai for making me part of this wonderful journey. I want to thank Akshay right from Hey Baby to Houseful 1, 2, 3 and now 4. It's been great. Bobby, I've been working with him after a long time, but this is my third film, and the wonderful and my beautiful co-stars, all three of them. It's been such a pleasure working with them, for the first time working with them. So it's been great. Associating Fox has always been fun, and thank you so much. आई शपथ तुम्हाला मजा येणार आहे यावेळेस। पर बांगड़ू महाराज, I really want to know क्या क्या छुपा रखा है उस तहखाने में, और क्या क्या छुपा रखा है उस तहखाने में। कभी आओ हमारे हवेली। ऑलराइट, अब मैं चाहूंगा बात की जाए अक्षय सर से। हेलो, नमस्ते। सबसे पहले आप सभी का पीछे जितने भी फैंस हैं, जितने भी हमारे दोस्त हैं, जिन्होंने इतने दूर दूर जगह से आए, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी लोगों का। और साथ में आप लोगों को बताऊं कि ये लाइव जा रहा है, दुबई से कई लोग बैठे हुए हैं। नमस्कार, हेलो एवरीवन देयर, Melbourne guys, thank you very much for being there, for supporting our movie. And where is, और कहाँ है? लंदन भी तो था ना? लंदन कहाँ गया? लंदन, hello London, thank you very much. Okay, तो जैसे आप जानते हैं कि हमारे इस फिल्म का जो लीडर है वो है साजिद नाडियाडवाला साहब। जोरदार तालियां साजिद नाडियाडवाला के लिए। इसका और मेरा रिश्ता बहुत पुराना रिश्ता है। हम दोनों साथ में पाठशाला साथ में जाया करते थे। क्यों? अच्छा, जब तक स्कूल ना बोलूं तब तक समझ नहीं आएगा। अच्छा, 600 साल पहले। और ये स्कूल बैग नहीं, दफ्तर लेके जाते। बिल्कुल, तो हम मैं और ये साथ में पाठशाला जाया करते थे। हम दोनों 255 नंबर की ट्रेन, मतलब बस पकड़ते थे। और आज देखो हमारी जर्नी कितनी फिल्में हो गई तेरी मेरी, 12-15। क्या बात कर रहे हैं? मतलब मैं ये कह सकता हूँ कि इनकी वजह से मेरा किचन चलता है, इन्हीं की वजह से मेरा किचन चलता है। मेरे घर वालों की, मेरे बच्चों की पढ़ाई होती है, सबका सब बिजली का बिल भरते हैं ये हमारे। तो चलिए, ये तो रहे हमारे नाडियाडवाला साहब, और साथ में रितेश देशमुख, जिनके साथ मैंने पता नहीं कितनी फिल्में की हैं। इनके साथ हमेशा दुख सुख सब बांटता हूं मैं, इनके साथ बैठ के बातें करता हूं। बहुत मेरे अच्छे करीबी मित्र हैं। फिर साथ में बॉबी साहब हैं, इनके साथ मैंने करीबन 3 फिल्में पहले कर चुका हूं। दोस्ती, मनीष, ओए अभी, और वतन, अब तुम्हारे हवाले वतन साथी। और नहीं, इसका मेरे मतलब साथ जो हैं 2 कृति
मैंने आज नाम सही बोला है, नहीं तो हमेशा गलत बोलता हूँ, कीर्ति बोल देता हूँ, लेकिन आज और सही बोला दूसरी है। पिक्चर में जहाँ पे कीर्ति थी वहाँ पे कृति निकल रहा था। हाँ, वहाँ पे कृति निकल रहा था। ये सुंदर सुंदर लड़कियां, इनका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ, इनका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। पूजा, एक ही पूजा। एक ही पूजा। और अब मैं आपको मिलाना चाहता हूं एक ऐसे इंसान से जिसकी वजह से हमारी ये जो हाउसफुल 4 है, मतलब फर्स्ट सेकंड थर्ड खत्म हुआ, उसके बाद फोर्थ पे आए, वो एक ऐसे इंसान है। आ जाओ, फोन पे मत रहे। क्या नाम है इसका? आखिरी पास्ता। इसके बिना हाउसफुल बिल्कुल अधूरी है। ये हमारी यानी कि ये हाउसफुल समझ लीजिए, अन्नपूर्णा है। प्लेट में सॉस रख लो, अगर पास्ता ना हो तो खाएं क्या? ये हमारी ये वही मूवी की चीज है। अन्नपूर्णा है सर। ये वही हमारी चीज पिक्चर की है, अन्नपूर्णा। बहुत ही दिलचस्प इंसान है। इनके अंदर इतना इतना चुटकुला भरा हुआ है, भर भर के। अब आपको आखिरी पास्ता जी एक चुटकुला सुनाएंगे। Mamma mia! He's joking. नॉट जोकिंग। थैंक यू। तो जैसे आप जानते हो कि साजिद भाई, अक्षय भाई और रितेश भाई ने एक मिनट के लिए दिया, याद रखना। ओके कि मुझे अबे 4 टाइम बर्दाश्त कर रहे हैं इस पिक्चर में, और आपको भी बर्दाश्त करना पड़ेगा, बिकॉज पास्ता का तो डबल रोल है। एक है पहला पास्ता और फिर आखिरी पास्ता। और बहुत मजा आया वर्किंग विद सच ब्यूटीफुल गर्ल्स, बॉबी, अक्षय, रितेश, एंड थैंक यू साजिद भाई, थैंक यू फरहाद भाई फॉर टॉलरेटिंग मी, और डबल धमाल होने वाला है इसमें। थैंक यू जी। वास्को ड गामा मेरा मामा। बढ़िया। अब कोई जगह दो यार इसको। टाप लो। Are you serious? नहीं, मैडम, यू डोंट गेट अप, मैडम, इतनी इज्जत नहीं उसको। ओके, अब आपको एक और ऐसे इंसान से मिलाऊंगा। ये जितना भी आपने जो ट्रेलर देखा, इतनी खूबसूरती से ये जो पिक्चराइज किया गया है, जिस हिसाब से, मतलब ये बड़े बड़े इन्होंने फिल्म बनाए हैं। जो कैमरामैन साहब है हमारे, मैं इनको बुलाना चाहूंगा। सर, आप कुछ बोलना चाहेंगे? पहले पूछ लेता हूँ, फिर इसे शक्ल तो दिखा दो। सुदीप दादा, कौन सी फिल्में की हैं आपने, पहले बताइए सबको। जाने मन। मेरी नहीं, बाकी और भी। पद्मावत और बाजीराव मस्तानी। अरे कोई नहीं मारेगा, बोलो। This was great fun. I hope you guys enjoyed. और कोई? अरे मेरी बेबी वाली जो फिल्म थी, बेबी, वो भूल गए, वो भी इन्होंने किया है। मेरे लिए ये बहुत ही लकी कैमरामैन है ये। मतलब मैं आपको बताता हूं कि इस फिल्म के अंदर आप जरा कैमरामैनशिप देखना, जिस हिसाब से इन्होंने किया है काम। मतलब एक पूरे फ्रेम का जो लास्ट कोना होता है ना, वो भी आपको साफ साफ नजर आता है। ये इनका काम है। भले आर्टिस्ट नजर आए ना आए, लेकिन पीछे का कोना जरूर नजर आता है इनका। थैंक यू सुदीप दा, और इंशाल्लाह इसके आगे आप बहुत सारी फिल्में करते रहेंगे। थैंक यू साजिद भाई। ओके, तो अब हम आगे चलते हैं। अब हमारे डायरेक्टर साहब को बुलाते हैं। डायरेक्टर साहब, फरहाद जी, कुछ कहेंगे आप? इट्स एन ऑनर, इट्स अ प्लेजर। हाउसफुल 4 बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी, बिकॉज फ्रेंचाइज जितने सीक्वल्स आते रहते उतना प्रेशर, इवन ओनली साजिद नाडियाडवाला एंड मी, हम दोनों को पता है जो प्रेशर हम लोग को। आई होप ये ट्रेलर देख के वो प्रेशर हम जस्टिफाई कर सके। हम लोग ने मेहनत की है, हिम्मत की है, कोशिश की है। जस्ट वेटिंग कि आप फिल्म देखें और सराहे, दैट्स इट। और अगर आप उनका नाम भूल जाओगे तो कैप पे लिखा है। एक्चुअली वो टेंशन में थे, इसलिए खुद का नाम भूल रहे थे तो टोपी पे लिख लिया। आओ इधर आओ फरहाद, अब हो गया। ओके, अब वक्त आया है कि हमारे प्रोड्यूसर साहब साजिद नाडियाडवाला साहब, इनको ऊपर बुलाएं और इनसे कुछ, ये वैसे आपको बताता हूँ बातचीत करते नहीं है ज्यादा, लेकिन आज इनको हम जबरदस्ती करेंगे कि कुछ 2 शब्द बोलें, क्योंकि यहाँ मीडिया भी है, यहाँ इतने सारे लोग हैं, कैमरा है। तो साजिद साहब आइए। कहाँ से शुरू करूं?
आप शुरू कर सकते हो फॉक्स से 70 नहीं 75 1975 1975 से। 1975 से हम लोग साथ में एक ही बस में जाते थे। मैं आपको बता दूं एक और बात, ये मेरे एक साल आगे थे। आप बताइए, जब मैं करीबन 6ठी क्लास में था तो ये मेरे एक साल आगे था, ये 7वीं में था। लेकिन जब मैं 10वीं में पहुंचा तो ये 3 साल आगे था। बताइए क्यों? क्योंकि मैं 2 साल फेल हो गया था। हम लोगों ने एक ही बस में ट्रैवल किया 255 में, और वहां से इनको पता था कि मैं प्रोड्यूसर हूं, क्योंकि उस टाइम भी मुझे लगता है बस का बिल मैं ही भरता था टिकट। फिर उसके बाद हमारे बच्चे भी एक ही रूम में पैदा हुए, 2-3 दिन का डिफरेंस में, अब एक स्कूल में थे और अब हम एक बिल्डिंग में रह रहे। इससे ज्यादा कोइंसिडेंस नहीं हो सकता है। और हमारे पास सेम गाड़ियां भी हैं। सेम गाड़ियां। और ये बताएं कि ये इत्तेफाकी बात है, ये नहीं है कि हम प्लान करते हैं कुछ। ये कसम से बाय गॉड इत्तेफाकी बात है कि हमने जो कुछ भी किया है, मुझे पता नहीं ये क्या कर रहा है, मुझे इसको पता नहीं मैं क्या कर रहा हूँ, लेकिन इत्तेफाकी बात है, काफी मेल जोल रहा एक दूसरे के साथ। सो ही इज वन ऑफ द मोस्ट luckiest producer for me and I wish him a lot of luck. Thank you very much. Thank you all the girls, all the guys. It's very difficult film to make. एक सोलो फिल्म बनाना आज बहुत मुश्किल होता है, but to get all and take all the actors ego, it's not easy. बहुत difficult होता है। कौन सा ईगो? किसकी ईगो? To settle them, to pacify them, it's not easy. आप लोगों को पता भी नहीं चलता है आप लोगों का attitude क्या होता है on the set. So, but thank God we've done a great product. I enjoy making. We've grown up on Rajkumar Kohli kind of films, जहाँ 8-8, 6-6, 9-9 actors होते थे. So we've enjoying this, and I hope you all enjoy this film, and we are successful again. Thank you. And now, जिनकी वजह से फिल्म बन पाई, जिन्होंने पैसे दिए, the studio, the Fox, जो धनवान, जिन्होंने की कोई परेशानी नहीं दी हमें, विजय साहब, आप कुछ शब्द कहें हिंदी में। नहीं, हम अंग्रेजी में बात करने वाले हैं। I really want to thank all the media and all the fans, and in particular we've got lots of supporters in Melbourne, Dubai and London who've all sort of put everything aside to be a part of this very, very important film for us. Let me tell you, at Fox we are really proud to be associated with Houseful 4. It is a mad comedy, it is the Diwali film, and as Fox, we've had some of our most successful films with Akshay as Mission Mangal and with Sajid as with Chichore. So, thank you very much once again, and really, really excited to be part of this absolutely amazing talent lineup. You don't get to see this in Bollywood very often. और अब, before the media starts asking questions, एक ऐसे इंसान, मतलब हम सब चाहेंगे कि सबका लक जो है उनकी तरह रहे, और उनकी वजह से मतलब चले गए तो मैं क्यों बुला रहा हूँ? तू बेसमझ लक भी रहेगा। कहाँ है? चले गए, चलो छोड़ो। मनीष। Alright, thank you so much, and अब बारी है मीडिया के क्वेश्चंस की। अभी कुर्सियाँ मिलेंगी, ऐसे ही रहना? सर नहीं मंगाई हैं सर, सर बाजू से लेके आए हैं, यहाँ खत्म हो गई थी, सर ला रहे हैं।
और वहां से इनको पता था कि मेरे बच्चे भी एक ही रूम में पैदा हुए, 2-3 दिन का डिफरेंस में, अब एक स्कूल में थे और अब हम एक बिल्डिंग में रह रहे हैं। इससे ज्यादा कोइंसिडेंस नहीं हो सकता है। और हमारे पास सेम गाड़ियां भी हैं। सेम गाड़ियां। So, और ये बताएं कि ये इत्तेफाकी बात है, ये नहीं है कि हम प्लान करते हैं कुछ, ये कसम से बाय गॉड इत्तेफाकी बात है कि हमने जो कुछ भी किया है, मुझे पता नहीं ये क्या कर रहा है, मुझे इसको पता नहीं मैं क्या कर रहा हूँ, लेकिन इत्तेफाकी बात है, काफी मेलजोल रहा एक दूसरे के साथ। सो ही इज वन ऑफ द मोस्ट luckiest producer for me and I wish him a lot. Thank you very much. Thank you all the girls, all the guys. It's very difficult film to make. एक सोलो फिल्म बनाना बहुत मुश्किल होता है, but to get all and take all the actors' ego, it's not easy. बहुत difficult होता है। कौन सी ego? किसकी ego? To settle them, to pacify them, it's not easy. आप लोगों को पता भी नहीं चलता है आप लोगों का attitude क्या होता है। So, but thank God we've done a great product. I enjoy making. We've grown up on Rajkumar Kohli kind of films, जहाँ 8-8, 6-6, 9-9 actors होते थे. So we're enjoying this, and I hope you all enjoy this film and we are successful again. Thank you. And now, जिनकी वजह से फिल्म बन पाई, जिन्होंने पैसे दिए, the studio, the Fox, the धनवान, जिन्होंने की कोई परेशानी नहीं दी हमें, विजय साहब। विजय साहब, आप कुछ शब्द कहें हिंदी में। हम अंग्रेजी में बात करने वाले हैं। I really want to thank all the media and all the fans, and in particular we've got lots of supporters in Melbourne, Dubai and London who all sort of put everything aside to be a part of this very, very important film for us. Let me tell you, at Fox we are really proud to be associated with Houseful 4. It is a mad comedy. It is the Diwali film, and as Fox we've had some of our most successful films with Akshay as Mission Mangal and with Sajid and with Chichore. So thank you very much once again, and really, really excited to be part of this absolutely amazing talent lineup. We don't get to see this in Bollywood very often. और अब before the media starts asking questions, एक ऐसे इंसान, मतलब हम सब चाहेंगे कि सबका लक जो है उनकी तरह रहे, और उनकी वजह से मतलब चले गए तो मैं क्यों बुला रहा हूं? कहाँ हैं? चले गए, चलो छोड़ो। मनीष। Alright, thank you so much, and अब बारी है मीडिया के क्वेश्चन की। अभी कुर्सियां मिलेगी ऐसे ही रहना? सर नहीं मंगाई है सर, सर बाजू से लेके आए हैं, यहाँ खत्म हो गई थी, सर ला रहे हैं। सिंहासन लेके आओ। Yes, please. एसी किधर है? जय महाराष्ट्र काम करके दे रहा है। इतना दूर दूर की Okay, ready, come on. Ready. सर आप रेडी हैं कि नहीं? वो ऑलरेडी रेडी है क्वेश्चन के साथ। हाय सर। ओके घूमना पड़ेगा। Okay, ready for the first question? Yes, ma'am. अरे बेटा। Hi, I'm Ankita from Keep It Cool. I have a question. It's been a year since Me Too began with Houseful 4. What changes have you seen in the industry? Okay, what changes? Sorry, I didn't get the question. It's been a year since Me Too began with Houseful 4. What changes have you seen in the industry? Well, there have been a lot of changes. काफी changes आए हैं. Okay, Zinobia, what are you doing? Can you just relax?
Okay, so there has been lot of changes. अभी जैसे कि मैं आपको बताऊं कि मैंने फिल्म बनाई मिशन मंगल, and जब फिल्म शुरू की थी हमने, and in every other company what I know, even in Sajid Nadyadwala's company and in every production nowadays, there is a sexual harassment officers. They're all there, and they make sure that nothing goes wrong. They're there to take the complaints. They know everything what is happening. So there has been a lot of security done, and we don't want any kind of misbehaving happening or any kind of thing. So ऐसे कई सारी चीजें हैं जो की हुई हैं इस वक्त में. Yeah. So one more thing, Sajid Khan has reportedly directed 60% of Houseful 4. Why isn't he sharing any credit with Farhad Samji? Well, you're right. 60% he has directed it. But I'll tell you another thing also, that this call is a studio call, and that is how it is going to happen. He said that they have to take the call, what is going to happen and what not going to happen. अक्षय सर, योर सेंटर राहुल हियर फ्रॉम द फिल्मी चर्चा. सबसे पहले तो मिशन मंगल के लिए सर बहुत बहुत सक्सेस के लिए बधाई सर. जैसा कि आप जानते हैं कि इंडियन क्रिकेट टीम के रन मशीन माने जाते हैं विराट कोहली, ऐसे बॉलीवुड के आप सर बहुत मशीन. इसके पीछे सर सीक्रेट क्या है? क्या आपको पता होता है कि ये फिल्म 100 करोड़ पार जाएगी, आप वही फिल्म हाँ बोलते? सीक्रेट क्या है इसके पीछे सर? मैं ज्यादा करके आप में से पता नहीं कितने लोग इस बात में हाँ पे हाथ डालेंगे, लेकिन मैं मानता हूँ कि 70% लक होता है, सो 30% हार्ड वर्क होता है. मैं उस सोच विचार का इंसान हूँ, तो 70% मैं मानता हूँ लक की वजह से. सर ये चौथी सीरीज है हाउसफुल की, इससे पहले 3 सीरीज आ चुकी है. चारों सीरीज में बहुत कुछ बदला है सर. डायरेक्टर बदले हैं, कहानी बदली है, कोई एक्ट्रेस बदले हैं. अगर नहीं बदली हाउसफुल में तो सिर्फ 2 पिलर, अक्षय कुमार, रितेश देशमुख, और वो मेन जी 2 पिलर नहीं पिलर ही है. वो क्या फर्नीचर है? तो सर ये बदलने के बाद आप लोग पुराने को एक्टर्स को कितना मिस करते हैं? आप सर अक्षय कुमार और रितेश. तो वो हमेशा पार्ट रहेंगे, हमारे साथ रहेंगे, हमेशा हम उनके बारे में सोचते हैं, बात करते हैं, वो हमेशा पार्ट रहेंगे. बल्कि मैं और नाडिया एक दिन यही सोचे थे, एक हाउसफुल बनाएंगे जब वापस सबके सब मिलेंगे, क्योंकि वो ये कह सकता हूँ, नाडिया को मैं बात कर रहे थे कि वो हमारी एवेंजर्स रहेगी. कीर्ति और पूजा जी आपसे सवाल था. अक्षय सर के बारे में आपको तो पता ही है, वो प्रैंकस्टर के लिए अच्छे जाने जाते हैं. हर शूटिंग में वो करते हैं प्रैंक के लिए, सेट पे प्रैंक करते हैं. तो आप तीनों ने क्या कुछ ऐसा एक्सपीरियंस रहा प्रैंक आप लोगों के साथ हुआ, क्योंकि हमेशा करते हैं वो? I think thanks to him, हम तीनों के हाथों में गोबर था at one point. आपको याद नहीं है? Of course, ऐसे वो गेम खेलते हैं कि like he'll blindfold us और फिर हमें ऐसा मत करो. बाकी पूरा कुछ फिल्म के बारे आए ना आए ये क्यों आएगा कि let's get this straight. उन्होंने एक दिन हम लोग सेट पे बैठे हुए थे, तो बस बातों में बोला तुम्हें अपनी किस्मत के बारे में क्या लगता है? तीनों लड़कियों से पूछा. And that's how the prank started, and it was all done in great spirit. So let's make that very clear. But yeah, he's one of the funniest people we worked with, and very respectful and very funny. Very. Okay, एक जान शुरू करें, मतलब आगे बढ़ने से पहले एक मीडिया वाले एक प्रश्न पूछे, भगवान का वास्ता है 3 लिख रहा है, वो 3 लाता है, वो 3 लाता है. Okay, अक्षय बाजी on the left, अक्षय बाजी on the left, यहाँ पे. This is Simran Singh here from First Pulse, and congratulations to the team. Within 9 years, this is the 4th film. So मेरा सवाल आपसे ये कि जैसे आप पिलर हैं, रितेश जी पिलर हैं, चंकी जी पिलर है, साजिद भाई पिलर, वैसे एक और पिलर थे, वो साजिद खान जो इस फिल्म के डायरेक्टर जिन्होंने हेल्प की थी. But in future, will you work with him again? Well, देखिए, if he's सब कुछ ठीक रहा, if he's acquainted with everything, which I don't know what has happened exactly, and if he is, after that surely I will. रितेश जी आपके ठीक सामने आए. कल हमने आपको एक डिफरेंट अंदाज में देखा, एंड आज हम यहाँ पर आपको एक डिफरेंट अंदाज में देख रहे हैं. कभी आप तलवार निकाल लेते हैं, कभी माइक, और क्या क्या निकाल लेते हैं. अनफॉर्चुनेटली आप जैसे सवाल नहीं निकाल पाए.
जर्नलिस्ट बनेंगे तो ऐसे सवाल निकालेंगे। नहीं सर, फिर भी नहीं करूँगा। डिफरेंट एक्टिंग करते हैं आप, मतलब अक्षय जी जब बॉबी देओल ये ऐसे तीनों महारानियां आपके सामने रहती तब आप ऐसी एक्टिंग निकाल लेते हैं या कुछ वर्कशॉप करना पड़ता है आपको? नहीं, एक्चुअली क्या था कि जब इन्होंने किरदार लिखा है, जब इतने होनहार लेखक इतनी अच्छी तरह लिखते हैं तो एक्टर्स को बहुत कम करना पड़ता है क्योंकि लाइनें इतनी अच्छी होती है एंड देन दे गाइड यू कि एग्जैक्टली उसको कैसे करना पड़ता है। एंड सो ऑल थैंक्स टू the writing and the director that has helped me do this. But what I said was in good spirit, so if it hurts you, I'm damn sorry. But I have to say that जितना नज़ाकत और अदा विदेश में है, like मुझे अलग बताऊँ टुडे classes from बाबू महाराज। अच्छा, एक आखिरी सवाल आप तीनों महारानियों से है। यू नो कि अगर हाउसफुल जब आई थी एंड नाउ हाउसफुल 4, सो आप लोग को लगा था जब आपने हाउसफुल देखी होगी कि हम एक दिन हाउसफुल 4 के प्रेस कॉन्फ्रेंस में होंगे लाइक यार तब तो मुझे यही नहीं पता था कि मुझे एक्टर बनना है। तो बहुत मतलब आई थिंक तब से अब तक काफी कुछ बदला है, बट इट्स वेरी वेरी सरियल एंड स्पेशली फॉर मी कमिंग बैक टू वर्किंग विद साजिद नाडियाडवाला सर who's launched me. I think this is the best way I could have come back working with him at home with a great franchise like Houseful 4. पूजा जी? Yeah, I don't think मुझे कभी लगा था कि मैं हाउसफुल करने वाली हूँ because like she said, I never thought I would be an actor. But I think जो आपने 1, 2 और 3 हाउसफुल देखा है ये बहुत ही अलग है। Even simple things जैसे कि हम राजकुमारियाँ बहुत ही like we are warrior princesses, you know, तो हम एक्शन कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं फिल्म में and I think it's something that's so unique that I got to play past life and present life in one film, so it's going to be unique. आप कुछ कहना चाहेंगे? Houseful is probably my most favorite comedy franchise film. I can't believe sometimes that I'm a part of it. जब पहला पोस्टर आया था, for me it was a moment of pride. मैंने मॉम को सबसे पहले WhatsApp पे भेजा before I posted it online saying, "Ma, I can't believe I'm in Houseful." It was a very emotional moment for me. Apart from that, I think all I'd like to say is, of course, every movie is special, but Houseful definitely it ticks something off my bucket list, and I find it a matter of great deal to have worked with such lovely people. And period drama भी कर लिया, Houseful भी कर ली, 2 in 1 हो गया हमारा तो। अक्षय जी एक आपके ठीक इनकी लिस्ट है एक आखिरी सवाल मेरा आपसे। यू नो आपने कई बार बताया है कि आप जिससे आपने एक्टिंग सीखी है, जो आपके गुरु हैं वो है मिस्टर अमिताभ बच्चन जी। हाल ही में उन्हें जो है दादा साहेब फाल्के अवार्ड के लिए उनका नाम आया है, तो अगर आप अपने कुछ अल्फाज उनके लिए कुछ अगर आप कह सकें रितेश जी आपसे, बॉबी जी प्लीज। मैं उनको फोन करके वीडियो वाइस कर लूँगा पहले। Akshay sir, this is Surya here from Bollywood Crazies, and there is one question. Sir, hi, this is here. Yeah, Akshay sir. Yeah, my question to you is like, इस तरह की कॉमेडी जनर थोड़ा आजकल कम आ रही है और कॉमेडी फिल्में थोड़ी कम बन रही है, ऐसे में एक यूनिक कंसेप्ट लेकर इतनी बड़ी फिल्म बनाना कितना डिफिकल्ट रहता है एज एन एक्टर के लिए, वो अलग अलग रोल करना और मेकर्स के लिए इस तरह की फिल्म जस्टिफाई करना, एक बड़ी फिल्म बनाना ताकि ऑडियंस को पसंद आए। द ट्रेलर वाज माइंड ब्लोइंग। सबसे पहले शुक्रिया कि आपको ट्रेलर अच्छा लगा। दूसरी बात है, एक शेर दिल चाहिए होता है इतनी बड़ी फिल्म बनाना, जो कि हमारे साथ फॉक्स हैं, हमारे साथ साजिद नाडियाडवाला है, इन्हीं का शेर दिल है जो इतनी बड़ी बड़ी फिल्म बना लेते हैं। और मुश्किल बहुत रहता है, बहुत सारी प्रॉब्लम्स रहती हैं, बहुत सारी चीज़ें रहती हैं, बहुत सारे इतने एक्टर्स को लेके उनको एक फिल्म के अंदर पिरोना वो बहुत ही मुश्किल रहता है। लेकिन अगर जितने भी आर्टिस्ट और जितने भी टेक्नीशियंस खेल के काम करें तो इस मुश्किल का पता नहीं चलता, बहुत आसानी से निकल जाती है। ये फिल्म करीबन 8-9 पहले ही ख़त्म हो गई थी। उसके बाद VFX की वजह से वक्त लगता है VFX को, जैसे आप जानते हो, क्योंकि जैसे आपने VFX देखे हैं तो। और ये वरना तो ये हमारी फिल्म मुझे लगता है हमने करीबन 60 या 70 दिन के अंदर ख़त्म कर दी थी, तो बहुत जल्दी ख़त्म कर दी इसको।
ऑडियो 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 नहीं यार, ऑडियो माइक ऑडियो माइक खराब। Okay, just one thing. After this question, we'll be shifting to the international media also. Just a few questions to them, and we'll be coming back to us. And Manish, हाँ जी sir. after this, इनके साथ फिर I would request them to say that 2-3 questions to for the people behind if they want to ask also. Absolutely, absolutely. Sir. In the last few months, you have debuted 2 blockbuster films, Chechore and Super 30, and now this looks another blockbuster. So how do you do this, and how excited you got to the film? Same what Akshay said. It's all luck, right time, right place, right mind. इन्होंने 70 बोला, मैं 90 बोलता हूँ % of luck. मेरे लिए at least. अक्षय जी here. इस फिल्म के बाद आप पृथ्वीराज बनने वाले हैं, तो क्या इसका कितना असर पृथ्वीराज पर रहेगा, क्योंकि वो बिल्कुल डिफरेंट जॉनर की फिल्म है और ये बिल्कुल डिफरेंट जॉनर की। और दूसरी बात है कि नहीं प्रश्न पूछ रहा हूँ, फिर आप ही को पूछूंगा, वापस बता। एक पूछ लो, आप 2 पूछ लो, लेकिन वापस बताइए। इस फिल्म के बाद आप पृथ्वीराज बनने वाले हैं चंद्र प्रकाश द्विवेदी की फिल्म में, तो इस फिल्म का असर उस फिल्म पर कितना पड़ेगा? नहीं, कोई असर नहीं है इसमें। ये बहुत अलग फिल्म है, वो बहुत अलग फिल्म है। इस फिल्म के बीच में और उस फिल्म के बीच में करीबन 4 और आ जाएंगी फिल्में। चूंकि आप इसमें राजपूत बने हैं, तो क्या कहीं आपको ऐसा लगता है कि आपके किरदार में कुछ ऐसी फनी चीज हो जो करनी सेना को वो ना भाए? आपको शांति अच्छी नहीं लगती? इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है मैडम, ओके? तो मैं आपसे दरख्वास्त करूंगा, हाथ जोड़ के विनती करूंगा, ऐसा कुछ ना करें। अच्छी लगी आपकी इंडस्ट्री चल रही है, आपने जबरदस्ती कुछ करना है क्या फायदा? घर जाएंगे हंसते खेलते। बहुत बढ़िया, well said अक्षय सर, and with that I think we'll be shifting to the international media and उनसे हमें कुछ question पूछने हैं। We'll be talking to the media sitting in Australia. Ma'am, you do it after this. After this, you do it. मैम मेलबर्न वाले कह रहे हैं, हमने भी मतलब वीजा लगवा के आ जाते, जल्दी पहुंच जाते, बेचारे बड़ी देर से बैठे हैं, उनको भी पूछ लेते हैं। Alright, so hi to the people in Melbourne, and यहाँ से question आया है एक AJ India journalist Tony Sethi and Indira Lesram, इन्होंने अक्षय सर आपके लिए सवाल पूछा है। अक्षय कुमार, what are the similarities between a present day Baba and a king of a bygone era? मतलब ये सवाल दोनों किरदारों में क्या सिमिलैरिटीज हैं सर? कि आप वहाँ पे पुराने टाइम के राजा प्ले कर रहे हैं और फिल्म में एक नाई भी प्ले कर रहे हैं सर आज का, तो क्या सिमिलैरिटीज हैं दोनों में, ये जानना चाहती हैं। हाँ जी सर, क्या सवाल है सर? एक राजकुमार एक नाई में क्या सिमिलैरिटी है सर? मेरे हिसाब से दोनों इंसान हैं। बस यही सिमिलरिटी, ये फिल्म के हिसाब से तो यही सिमिलरिटी है कि एक के बाल नहीं थे और एक के बाल थे, दूसरे में काट रहा था और जो इस जन्म में वो दूसरे के बाल काट रहा था, उनको गंजा कर रहा था। खुद पिछले जन्म में गंजा, बहुत कंफ्यूजिंग है यार, मत पूछो। मैं खुद कंफ्यूज हो गया था इस स्क्रिप्ट के दौरान, स्क्रीन प्ले के दौरान। करीबन जब फिल्म देखी तो समझ में आया कि सब ठीक है। और क्योंकि जब ये सुबह सुबह 5 बजे आता था स्क्रिप्ट सुनाने, तो ये खुद परेशान रहता था। So it is quite confusing, but it is lovely. एक ये बताऊं कि it is going to be a first one of a kind of a film where reincarnation को आप एक हंसी के मजाक में और एक मतलब बहुत ही कॉमेडी, बहुत ही मस्ती वाली फिल्म है, बहुत ही मजाकिया वाली फिल्म है। हाँ बिल्कुल सही कहा। और अब सवाल है कृति आपसे, कृति सनन आपसे। वेल ये पूछा गया है, what were the highlights in the making of this film? Oh my God, I think the whole making of the film was a highlight. I think everything that we've all the fun that we've had, each and every schedule, whether it was the London schedule जहाँ से हमने शुरुआत की थी और जैसलमेर का जो एक schedule था वो बहुत ही मज़ेदार था।
And the best thing was that there were so many people all together, eating together, having fun in between the shots, playing games, because this man never sits down or goes back to his vanity, and he has this habit of keeping everybody very energetic. We've had the best time, and as I said, it was a holiday, जो हम कभी नहीं चाहते थे कि खत्म हो, पर हो गया. Okay, अगला सवाल है डायरेक्टर साहब के लिए. फरहाद सर, आपके लिए सवाल पूछा गया है. We hear the budget of Houseful 4 is more than Bahubali. Is it true? सर, ये मेलबर्न में बैठी मीडिया जानना चाह रही है सर. सर, ये सवाल ऑब्वियसली स्टूडियो में पूछा जाए, बिकॉज वही जो जैसे अक्षय सर ने इंट्रोड्यूस किया था द धनवान, द फॉक्स, सो आई थिंक सो दे आर अ बेटर पीपल टू जज. मैं तो अपनी रिक्वायरमेंट्स दे देता हूं, बट इट्स अप टू देम एज टू हाउ. एक बात बता, कैसे हो सकता है जब 65 डेज में बनी हुई फिल्म को कैसे हो सकता है? सर मेलबॉर्न जी, आई जस्ट फील बिल्कुल नहीं. ये फिल्म हमने करीबन 65-70 डेज में बना दी थी, तो उसका बजट और इसका बजट ज़मीन आसमान का फ़र्क है. एंड मुझे लगता है हमने करीबन 80-85 करोड़ में बना ली ये फिल्म. एंड बाकी जितना कुछ और था जो लिया था फॉक्स से, वो बाकी मैंने निचोड़ लिया. यही है कि बिना अक्षय जी के बजट के ये बाहुबली से कम है. ओके, अगला सवाल रेडियो हांजी से है, और ये अगेन डायरेक्टर साहब के लिए. फरहाद सर, आपसे पूछना चाह रहे हैं, हाउ कैन दी री-इनकार्नेशन सब्जेक्ट बी लाफेबल? That's what you have to see. Yeah, because यही तो चैलेंज था और यही तो मजा है कि हम वो नहीं. देखिए आजकल की फिल्मों में क्या हो गया है, वही फॉर्मूला चलता नहीं है. कुछ नया कॉन्सेप्ट, कुछ वैकी वियर्ड थॉट्स चलते हैं. एंड जब ये आइडिया आया था, बिकॉज आई हैव रिटन हाउसफुल 2, आई हैव रिटन हाउसफुल 3, 4 भी जब हम लोग लिख रहे थे, तो ये जब जर्म आया, जब आइडिया आया, सो वी न्यू दैट ये सर क्या ना, आज फिल्म इंडस्ट्री में अच्छे से ज्यादा अलग चीज चलती है, मैं वो मानता हूँ. और यहाँ पे ये अलग भी है, अच्छी भी है, एंड आई होप एंड प्रे एवरीवन लव्स इट. क्या बात है, वेल सेड. तो चलिए मेलबर्न, थैंक यू सो मच. वेल, आपके सारे सवालों के जवाब यहाँ पे आ चुके हैं. लेट्स गेट बैक टू द मीडिया हियर. प्लीज यू कैन स्टार्ट विद द क्वेश्चन. माइक भी लगा दो मैडम. आपको देख के माइक भी बंद हो गई. माइक की बोलती बंद हो गई. दूसरा माइक दे दीजिए प्लीज. मेरे को लगा इस फिल्म के बाद सब तेरे पास आने वाले हैं. अगर इंडिया को कोई चाहिए होगा वेपन वेपन सब तेरे पास आएगा. मेरा क्वेश्चन बॉबी जी से है. आपने कुछ टाइम पहले एक बहुत बड़ा ब्रेक लिया था और उसके बारे में आपने खुल के बात भी की है. तो जब आपने काम रेज्यूम कर लिया है वापस, एंड आपको काफ़ी तारीफें भी मिल रही हैं, आपने पर्सनली क्या चेंजेस लाए हैं अपने आप में एज एन एक्टर आफ्टर यू रेज्यूम? लाइक हम कह सकते हैं बॉबी देओल 2.0. व्हाट चेंजेस हैव यू मेड? क्या है कि मेरे साथ जो बैठा मेरा दोस्त अक्षय भैया, इसने जिंदगी में इतनी मेहनत की है, और मैं हमेशा सोचता था कि ये इसीलिए इतना सक्सेसफुल है. और बस मैंने अंदर बस एक बात को पैदा किया है कि मेहनत करो ज़्यादा, और फिर लोग देखेंगे और काम मिलेगा. तो मैं बस यही कि आप सबको इसे बिलीव इन योरसेल्फ, पॉजिटिव सोचो, तो काम मिलता रहेगा. और इसीलिए मैं बहुत लकी हूँ कि मेरे इस पॉजिटिव एटीट्यूड को देख के सबने मुझे इस फिल्म के लिए चूज किया, and I'm very grateful for that. But end of the day, as Akshay said, luck really factors, but you have to do that 30% or 40% of hard work. If you don't do that, that luck doesn't matter then. Cheers for Bobby. Sir. Hi. Yes. Hello. एक बेंचल टेस्ट होता है जिसमें कहते हैं कि एक फिल्म में 2 एक्ट्रेसेस या उससे ज्यादा होनी चाहिए और उनको आपस में बात करना चाहिए अपार्ट फ्रॉम मेन. एंड हम यूजुअली देखते हैं कि जब भी कॉमेडी मूवीज आती हैं तो एक्ट्रेसेस को उतना मतलब फुटेज नहीं मिलता है मूवी में. तो इस फिल्म में एज एक्ट्रेसेस आप अपने रोल के लिए क्या कहना चाहेंगी? बिकॉज आप तीनों ने ऐसे रोल्स चूज किए हैं हमेशा जिसमें एक्ट्रेस का मीटी रोल हो, जो हम कह सकते हैं. Well, I personally feel, to be very honest, that for me, the story and the script is the main king. And when I heard the story of Houseful 4, I fell down because it was so funny. Having said that,
एज एन एक्टर आपको अगर 5 सीन भी मिले और वो सीन कमाल के सीन हो तो इवन दैट्स इनफ. आई डोंट थिंक लेंथ इज व्हाट. Hi, excuse me. Hello. Hi, I have a question for Akshay. Can we let the others answer, please? Sorry. And like I said, this is, even it's houseful, but we are like new age women. We're powerful women in this film. And I think that's the change that, the series has made. And like, I mean, kudos to Nadia sir and the team for that, for actually showing, like, we are warriors. Like I said, we've been raised to be warriors. And I think that's what's the change that you're going to see in this film. Yeah. I think, like Kriti said, it's not the length of the character, but the character that really matters. And I think at the end of the day, if you're happy looking at yourself, doing a little something that you know you will enjoy, like they say, kai baar, it's not about quantity, it's about quality. It's as simple as that. And Houseful 4 is quality and loads of it. Just this morning, the trailer of the movie got leaked online. I just want to know what do you want to say about that, because this is becoming very common these days with films also. So this time the trailer also got leaked. Do you want to say anything about it? I don't know. The PR team is working on it. आधा एक घंटा पहले I think so got portion of it. We didn't know also. You saw it? See, you also didn't see it. हाँ no sir. चलो किसी ने नहीं देखा मिट्टी डालो अच्छा एक काम करें we'll get back to the Indian media. My question is for director and for Sajid Nadiadwala. Yeah, I'm here. Yeah. While watching the trailer, I observed there are stark similarities, in some scenes which are very similar to the ones shot in Bahubali. Like वो एक actor का तीर चलाने वाला scene है, फिर एक राणा, I think वो गेटअप में राणा ही थे शायद, तो उनका एक scene है. So ये एक deliberate inspiration है या फिर आपने इसको actually spoof किया है कि बाहुबली के scene? There's no deliberate inspiration. आप राणा का भी देखो तो गेटअप वो है ही नहीं. जो आप राणा का गेटअप जब देखोगे, he's playing गामा character. तो उसका जो गेटअप है, जो लुक है, and if we just compare it with बाहुबली's look, राणा का, it's totally different. और वो उसमें लड़की का I think so 3 तीर थे, इसमें 4 है. हमने बढ़ा दिए. और उस टाइम पे हथियार तो सेम होते थे, तो 600 हाँ वही 600 साल पहले अभी गन तो चला नहीं सकते, तीर चलाएंगे. हमने तो बोला था, but ये और इंटरेस्टिंग क्या, तीर का जो खींचने का एंगल था वो भी इस फिल्म में बिल्कुल ज्यादा अलग था. तो आई थिंक काफी No, it's a successful film. One can take inspiration from. That's no problem. जाहिर सी बात है, लेकिन जब भी हम ऐतिहासिक, तो बाहुबली जो है उसने एक एग्जाम्पल सेट कर दिया है. चाहे आप इसमें कॉमेडी एंगल ले रहे हैं इतिहास का, लेकिन कहीं ना कहीं एग्जाम्पल सेट कर दिया. सो व्हाइल राइटिंग अ फिल्म यू थिंक यू हैव दैट इन माइंड एंड यू काइंड ऑफ कंसीव लाइक दैट? वी डोंट हैव इट इन माइंड, बट अगर वो हो रहा है कंपैरिजन तो हमारे लिए अच्छी बात है, बिकॉज हम भी जब फिल्म लिखते हैं तो हम लिखते हैं शोले जैसी कोई फिल्म लिखे, तो अगर बाहुबली जैसी भी अगर लग रही है कहीं कहीं तो इट्स गुड फॉर अस. बिल्कुल. With that, we'll be getting back to the media here. We have a few of the people sitting Yes, in London. hi. Excuse me. Hi. Yes, hi. How are you? I have a question for Akshay. You have a question, ma'am? We'll have to wait. Thank Okay, you so much. sure. You're very sweet. Yeah. Because the people in London have been waiting and they've been saying that. Let's ask a question over to the media in London. And यहाँ पे question है अक्षय सर के लिए. Well, sir, Lycra Radio जो है, इन्होंने पूछा the experience of shooting in London. How was the experience? Any interesting incidents? कोई story आपको याद आती है लंदन में शूट किया? मुझे लंदन में सिर्फ सब्सिडी याद आ रही है. सब्सिडी बैठते हैं ना. कुछ राज खोल रहे थे, कुछ बताना चाह रहे थे, कुछ कहना सर? लेकिन देखिए लंदन तो मतलब हर साल शूटिंग करने जाते हैं और ये फिल्म बिल्कुल जब भी मतलब काफ़ी मैं 4-5 जो पहले की मेरी फिल्में काफ़ी सीरियस फिल्में कर ली है, तो जब भी मुझे वेकेशन लेना होता है तो मैं नाडियाड को बोलता हूँ चल एक हाउसफुल बनाते हैं, तो ये कहता है चलो बनाते हैं. तो फिर उस हिसाब से, और लंदन से बढ़िया जगह कौन सी है?
Thank you.